आपने टाइटल देख लिया होगा। इसमें मैं बात करने वाला हूँ जो लोग अभी चुनाव लड़ा, जिन लोगों ने लोकसभा का और वो चुनाव हार गए। बहुत सारे लोग संपर्क कर रहे हैं कि सर अब चुनाव हार जाने के बाद क्या करना चाहिए? और आप लोग बार-बार बोलते रहते हैं चुनाव की समीक्षा होनी चाहिए, समीक्षा का आधार क्या होना चाहिए? किस तरह से हम जज करें कि हमारे चुनाव में क्या गलती रही? ताकि आने वाले समय में अगर हमें राजनीति में रहना है तो हम उसमें सुधार कर पाएँ और यदि राजनीति में नहीं रहना है तो फिर जो हमने समय लगाया, पैसा लगाया उसका क्या होगा? साथियों 2-3 चीजें बताता हूँ। सबसे पहली बात तो चुनाव आप हारें या जीतें, समीक्षा ज़रूरी है और चुनाव हारने के बाद तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप चुनाव की समीक्षा करें। और क्या-क्या समीक्षा करें? आप चुनाव हारे कैसे? क्या कमियाँ रहीं? आपके एंड पर भी कुछ कमियाँ रही होंगी। आपके एंड पर क्या-क्या कमियाँ रहीं? अगर आप किसी पार्टी के उम्मीदवार थे, तो उस पार्टी के एंड पर क्या कमियाँ रहीं? क्या बाकी लोग जो वहाँ काम कर रहे थे, जो कार्यकर्ता या आपने अपॉइंट किए या पार्टी ने अपॉइंट किए, क्या उन लोगों ने डेडिकेशन के साथ काम किया कि नहीं किया? क्या आपका मैनेजमेंट वीक था? क्या सामने वाले का मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था? आपका बूथ लेवल मैनेजमेंट कैसा था? मोटे-मोटे तौर पर अगर बात करूँ, तो चुनाव समीक्षा के 35 से ज़्यादा पॉइंट होते हैं। सभी पॉइंट्स पर, सभी पैरामीटर पर आपको जज करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए? अब तो जो नतीजा आना था आ गया, आप चुनाव हार गए। अब 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप रोते रहिए या परेशान रहिए या राजनीति छोड़ दीजिए। कोई डॉक्टर ने तो नहीं बोला ना राजनीति करनी है भाई। राजनीति छोड़िए, अपना काम-धंधा करिए, व्यापार करिए, बात खत्म हुई। एक अनुभव मिल गया आपको और अनुभव में भी जब तक आप राजनीति में रहेंगे तब तो वो अनुभव यूज़ हो जाएगा। अगर राजनीति छोड़ने का ही मन बना लिया, तो अनुभव भी किस काम का, वो भी बेकार होने वाला है। जो आपने पैसा, समय, संसाधन लगाए, अगर अब आप राजनीति में इसे कंटिन्यू नहीं करते हैं, तो वो सब वेस्ट हो जाएगा। दूसरा विकल्प भी है और जो बेहतर विकल्प है, आपने अब क्योंकि इतना आगे आ गए, आपने चुनाव लड़ लिया और कई लोग जिन्होंने 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ा है, तो ये तो बड़ा चुनाव होता है। लोकसभा का चुनाव हर कोई नहीं लड़ सकता है। लोगों के पार्षद का चुनाव लड़ने के बारे में सोचने से ही पसीने छूट जाते हैं। आपने उस समय पर लोकसभा का चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, ये बड़ी बात है, ये सराहनीय बात है और इसमें एप्रिसिएशन होना चाहिए। और ये साबित करता है कि आपके अंदर कुछ पोटेंशियल है, आपके अंदर कुछ अलग कर दिखाने का जज़्बा है। भले ही आपका ट्रैक ठीक नहीं रहा, भले ही आपके पास रास्ते सही नहीं रहे, भले ही मार्गदर्शन सही रहे नहीं रहा, मार्गदर्शक सही नहीं रहा, लेकिन आप में कुछ ना कुछ तो है। आप औरों से तो अलग है ना, तो आपकी सोच अलग है, विचार अलग है, तभी आपने इतना बड़ा निर्णय लिया। अब छोड़ देने से तो सब वेस्ट हो जाएगा, तो बेहतर क्या है, उसका सही यूटिलाइज़ेशन कैसे करें? और हारा हुआ सांसद भी जीते हुए विधायक से ज़्यादा पावरफुल होता है। हारा हुआ विधायक भी जीते हुए पार्षद से ज़्यादा पावरफुल होता है, बशर्ते कि उसको पता हो कि उसका यूज़ कैसे करना है। अब आपने चुनाव लड़ लिया, अब उसका यूज़ कैसे करें? जो आपने पैसा लगाया, संसाधन लगाए, समय लगाया, या तो वो वेस्ट हो जाने दें या उसका यूटिलाइज़ेशन करें। आज भी विकल्प है, अगर आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लास्ट पोज़ीशन पर भी आए हैं ना, तब भी आपके पास विकल्प है कि आप अपने समय का, अपने संसाधन का, अपने पैसे का, जो भी आपने लगाया, उसका सही यूटिलाइज़ेशन कर पाएँ और वैल्यू ऑफ मनी निकाल पाएँ। आप राजनीति में सफल हो पाएँ, अपने आप को स्थापित कर पाएँ। लेकिन समस्या क्या है? करना नहीं चाहता या करना नहीं आता। अगर करना नहीं चाहता, तो फिर तो कोई भी कुछ नहीं करा सकता। लेकिन अगर करना नहीं आता वाली प्रॉब्लम है, तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। मैं आपको बता सकता हूँ कैसे समीक्षा करनी है। हर चुनाव के बाद हम लोग अपने अलग-अलग कार्यक्रम रखते हैं। दिल्ली में कनॉट प्लेस में हमारे कार्यक्रम होते रहते हैं। वहाँ पर अलग-अलग लेवल पर हैं। प्रीमियम लेवल पर जाएँगे तो 5 स्टार होटल में हमारे इवेंट्स होते हैं, जिसमें हम लोग समीक्षा करते हैं, जिन लोगों ने चुनाव लड़ा, वो क्यों नहीं जीत पाए? उनमें कमियाँ क्या रहीं? वो 35 पैरामीटर कौन-कौन से हैं, जिन पैरामीटर पर वो जज करेंगे कि कहाँ कमियाँ रही। उनके एंड पर कमी रही, दूसरे के एंड पर कमी रही, उन्हें क्या-क्या नहीं पता था, क्या-क्या और पता होना चाहिए था और केवल समीक्षा नहीं, 35 पॉइंट में समीक्षा हो गई। उसके बाद क्या? कम से कम अगले 5 ईयर प्लान। अगले 5 वर्ष राजनीति में क्या किया जाए जिसमें अपनी जेब से पैसा भी ज़्यादा ना लगे, ज़्यादा संसाधन भी ना लगे और हमने जो पैसा, समय, संसाधन लगाया, उसका सही यूटिलाइज़ेशन करके हम राजनीति में स्थापित हो जाएँ। और आपका चुनाव लड़ने का भी तो यही उद्देश्य रहा होगा ना कि आपको वोट मिल जाए, आप सफल हो जाएँ। कई लोगों का उद्देश्य रहा होगा चुनाव जीतना। वो जो लोग 2nd पोज़ीशन पे रहे, 3rd पोज़ीशन पे रहे, इसका मतलब उन्होंने जीतने की तैयारी की। भले ही सामने वाले की रणनीतियाँ ज़्यादा हावी रहीं, ज़्यादा उसकी रणनीतियाँ काम कर गईं, हमारी नहीं कर पाईं, उसका मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग रहा, लहर बन गई किसी नेता के पक्ष में, किसी मुद्दे के पक्ष में, किसी पार्टी के पक्ष में, वो अलग बात है। लेकिन प्रयास तो यही क्या होगा जीतने का। जो 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th पोज़ीशन, लास्ट पोज़ीशन तक आए हैं, उन्होंने क्या कोशिश की होगी, कम से कम लोग मुझे जान लें, लोगों को मेरी विचारधारा पता चले, लोगों को मेरे काम करने का ढंग पता चले, मेरे गुणों के बारे में पता चले, ताकि मैं जनता को बता पाऊँ कि आपके पास एक ऐसा मौका था कि आप ऐसे व्यक्ति को प्रतिनिधि बना सकते थे। लेकिन अगर जनता ने नहीं चुना, तो जनता को हम दोष नहीं दे सकते। हमारे एंड पर कुछ गलतियाँ हुई हैं ना, उनको सुधार करेंगे और 5 वर्ष बहुत बढ़िया समय होता है। अगले 1825 दिन
1825 डेज हैं। 1825 दिन आप काम करिए, मेहनत करिए अपने ऊपर, और इन 1825 दिन में जो समय लगाया, जो संसाधन लगाया, जो पैसा लगाया, उस सबका सही यूटिलाइजेशन कैसे करना है। उसके लिए आप आइए, मिलिए, कनॉट प्लेस में मेरा ऑफिस है। अगली समीक्षा बैठक कब होने वाली है दिल्ली में, उसकी जानकारी आपको जहां ये वीडियो सुन रहे होंगे वहां डिस्क्रिप्शन में फोन नंबर मिल जाएंगे, वहां टीम से संपर्क करिए, वो बता देंगे। और समीक्षा में वीआईपी में आना है तो प्रीमियम में आ सकते हैं आप, जो बड़े-बड़े होटल्स में, होटल ताज में, होटल ली मेरिडियन में, बड़े-बड़े होटल में दिल्ली में होती है। अगर आप बेसिक में आना चाहें तो बेसिक में भी आ सकते हैं, उसकी भी कनॉट प्लेस में होती है, वो भी वीआईपी सेशन होता है। उसके उसके लिए भी आप बात कर सकते हैं, हमारी टीम आपको गाइड कर देगी। उनके फीस स्ट्रक्चर के बारे में, ड्यूरेशन के बारे में, कहाँ पर होने वाला है, अगला कब होने वाला है, उसकी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। कोशिश ये करिए कि जो आपने अब समय लगा दिया, पैसा लगा दिया, संसाधन लगा दिए, उनका सही यूटिलाइजेशन हो जाए। वरना तो राजनीति में मैंने बताया 99% पीपल हु एंटर इनटू पॉलिटिक्स फेल्ड। 99% लोग फेल होते हैं, और उनके फेल होने के बहुत सारे कारण हैं। एक बड़ा कारण क्या है? वो अपनी समीक्षा नहीं करते। वो जो काम कर लिया उसमें ये देखते नहीं कि और क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता था। अब तो आपका पैसा, समय, संसाधन लग गया ना, अब उसका यूटिलाइजेशन कैसे कर लिया जाए? किस तरह से आप चुनाव हारने के बाद भी अपना एक इम्पैक्ट छोड़ पाएँ, अपना इंप्रेशन छोड़ पाएँ। कम से कम जनता को ये एहसास होना चाहिए कि उन्होंने आपको हराकर अच्छा निर्णय नहीं लिया, एक गलती उनसे हुई है। वो तभी होगा जब आप समीक्षा सही करेंगे और सही तरह से अपने आप को प्रेज़ेंट कर पाएँगे जनता के सामने। कैसे चुनाव हारने के बाद प्रेज़ेंट करना होता है, पहला स्टेप क्या होना चाहिए, अगले 3 महीने के अंदर चुनाव हारते ही अगले 3 महीने में क्या काम करना चाहिए, वो जानना ज़रूरी है। अगले 6 महीने में क्या करना है, अगले 1 साल का रोड मैप क्या होना चाहिए, अगला 5 ईयर प्लान क्या होना चाहिए। क्या अब कोई भी चुनाव आएगा राज्य स्तर का या निचले स्तर का, क्या वो लड़ लेना चाहिए? क्या हमें अभी 5 वर्ष तैयारी करनी चाहिए अगले चुनाव के लिए? जिस चुनाव को हमने लड़ा, लोकसभा या विधानसभा, जो भी चुनाव लड़ा, क्या उसी स्तर पर रहें या उससे ऊपर जाएँ या नीचे जाएँ? उस सब के लिए आपके साथ 1 टू 1 भी बैठ सकते हैं, गाइड भी कर सकते हैं। अगर आपको काउंसलिंग चाहिए तो 1 टू 1 काउंसलिंग में आ जाइए। अगर आपको लग रहा है मैं सबके सामने नहीं आना चाहता, अगर आपको लग रहा है समीक्षा 1 टू 1 करानी है तो 1 टू 1 भी ऑप्शन मिल जाएगी आपको। उसमें 1 टू 1 हम बात कर सकते हैं। जैसे आपको ठीक लगे वैसे करिए, मुझसे करवाइए, कहीं और कराइए, जहाँ आपको ठीक लगे। समीक्षा ज़रूर करिए, और समीक्षा उस तरह से करिए ताकि जो आपका समय, जो आपके संसाधन लगे, उनका सही यूटिलाइजेशन हो पाए। ऐसा ना हो जाए कि आप राजनीति के शिकार बन जाएँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग राजनीति के शिकार हो जाते हैं, पैसा भी लगाते हैं, समय भी लगाते हैं, संसाधन भी लगाते हैं, और उन्हें पता नहीं चल पाता कि काश उस सब का कैसे यूटिलाइजेशन किया जा सकता था, कैसे जो लगाया समय, पैसा, संसाधन उसको वापस रिकवर किया जा सकता था।